निधिवन में रात को चोरी से घुसा 5 साल का बच्चा, फिर जो हुआ देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूं तो भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से वृंदावन की भी एक जगह सम्मिलित है, जो है निधिवन। वृंदावन के इस प्रसिद्ध और यहाँ स्थित उत्तम कलाकारी वाले मंदिर की यह मान्यता है कि आज भी रात को यहाँ श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। इसलिए शाम की आरती के बाद इस मंदिर में आपको कोई नजर नहीं आएगा। यहाँ तक यहाँ दिन भर विचरने वाले पशु पक्षी भी शाम के बाद इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है, पर कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रास लीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी बातें निधिवन के बारे में प्रचलित है। कई भक्तों ने निधिवन में स्वयं श्री कृष्ण को महसूस भी किया है। आज की घटना एक छोटे से बच्चे की है। जब उसे किसी ने शरण नहीं दिया तो श्री कृष्ण ने दिया। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की घटना है मथुरा में रहने वाले एक 18 वर्ष की लड़की शालिनी की। शालिनी ने 12वीं की पढ़ाई खत्म की थी कि उसके पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे थे। शालिनी ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे अभी शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मन में यह ठान लिया था कि वह शालिनी की शादी करवा कर रहेंगे। शालिनी भी अब क्या करती, उसके पिता के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत न थी। उसने अपने पिता के कहने पर अपने से 12 साल बड़े लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद शालिनी भी मुस्कुरा नहीं पाई। उसके जीवन के सभी फैसले उसके पति ने लेने शुरू कर दिए थे। उसका जीवन अब ऐसे बंधन में बन चुका था जिससे वह चाह कर भी नहीं निकल पा रही थी। दरअसल शालिनी एक संजय नाम के एक लड़के को पसंद करती थी और इसलिए वह इस शादी को कभी अपना ही नहीं पाई। देखते ही देखते शालिनी की शादी को 3 साल गुजर गए थे और फिर उसका एक बेटा हुआ। शालिनी खुश नहीं थी। उसे जो बेटा हुआ वह भी जबरदस्ती ही इस दुनिया में आया था। शालिनी 21 वर्ष की हो चुकी थी। उसमें अब भी बचपना ही था। एक दिन शालिनी बहुत उदास थी। उसने अपने घर में अपने माँ बाप से बात की और अपने जीवन के हर एक दुख और परेशानी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने लगी। शालिनी ने अपने पिता से कहा कि वह कभी भी शादी से खुश नहीं थी और आज उनके कारण ही वह एक ऐसे बंधनों में उलझती जा रही है जिसमें वह कभी भी उलझना नहीं चाहती थी। उसके पिता ने बताया कि उस वक्त उन्होंने शालिनी को संजय के साथ देख लिया था और इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी उनकी शादी करवा दी। यह बात सुनकर शालिनी को काफी गुस्सा आया और अब उसने तय कर लिया था कि जब उसके परिवार वालों को उसकी कोई फिक्र नहीं है तो वह भी अपने जीवन के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। शालिनी अपने 1 महीने के बच्चे को यूं ही छोड़ चुके से घर से निकल गई। आधी रात में जब बच्चा रोने लगा तब शालिनी के पति की नींद खुली। उसने देखा कि बच्चा काफी देर से रो रहा है और शालिनी नहीं थी। वह पूरे घर में शालिनी को ढूंढने लगा, लेकिन उसे शालिनी कहीं भी नहीं मिली। शालिनी के पति रवि के लिए बच्चे को पालना बहुत मुश्किल था। वह काम काज करने वाला आदमी एक बच्चे को कैसे संभालेगा, यही सोचकर परेशान होने लगा। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर यह उसका ही बेटा था और जितना हो सकता था अपने बेटे के लिए करने लगा। वही माँ वही बाप दोनों बन गया और अपने बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखने लगा। देखते ही देखते शालिनी का बेटा 5 साल का हो चुका था, लेकिन इन 5 सालों में शालिनी अपने बेटे को देखने तक नहीं आई। एक दिन रवि को अपने दफ्तर में काफी देर हो गई थी तो वह देर रात घर वापस आ ही रहा था। गहरा अंधेरा होने के कारण उसे नजर नहीं आया और सामने से एक सांप ने आकर उसे डस लिया। सांप के डसने के कारण रवि की तुरंत मृत्यु हो गई और अब रवि और शालिनी का यह बच्चा पूरी दुनिया में अकेला हो गया। न शालिनी को खबर थी और न ही किसी और को कि रवि की मृत्यु हो गई है। बच्चा घर में अकेला काफी देर से रो रहा था। पड़ोस में एक पंडित रहते थे। वह काफी देर से बच्चे के रोने की आवाज सुन रहे थे। रात 12 बज चुके थे और तब भी बच्चा रो ही रहा था। उन्होंने रवि को फोन घुमाया, रवि फोन नहीं उठाया। तब 2-4 लोगों को लेकर पंडित जी रवि के घर पहुँचे। जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो देखा कि बच्चा बिना खाए पिए रोए जा रहा है। पंडित जी ने प्यार से उसे पुचकारते हुए अपने घर ले गए, उसे खिलाया पिलाया और फिर वह बच्चा पंडित जी के साथ ही वहीं उनके घर पर सो गया। अगले दिन सुबह भी रवि घर नहीं पहुंचा था। पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि न जाने अचानक रवि कहाँ गायब हो गया कि तभी बिल्डिंग का एक लड़का भागते हुए उसके पास आया और कहने लगा कि रवि भैया को तो सांप ने डस लिया है और अब उनकी मृत्यु हो गई है। यह बात सुनकर पंडित जी की हालत खराब हो गई। वे भागते हुए रवि को देखने पहुंचे तो सच में रवि जिंदा नहीं था। उसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस 5 वर्ष के बच्चे का क्या होगा। पंडित जी की पत्नी ने कहा कि इस बच्चे को हम ही अपने पास रख लेते हैं, वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, हम इसकी देखभाल करेंगे और इसको पाल पोष कर बड़ा करेंगे। पंडित जी अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं पाए और रवि के 5 वर्ष के बच्चे को अपने साथ रख लिया। उसे बच्चे का नाम उन्होंने आलोक रखा और पंडित जी उसे हर रोज अपने साथ मथुरा के मंदिर ले जाते थे। वह बच्चा भी पंडित जी के साथ मंदिर जाकर खूब आनंदित होता, उसे खूब मजा आता। एक दिन आलोक अपने पिता के साथ देर रात मंदिर में रुक गया था। अब उसे खूब नींद भी आ रही थी पर उसके पिता ने उसे सोने से मना कर दिया था। अब वह क्या करे, वह खेलते खेलते निधिवन पहुंच गया। जब आलोक निधिवन पहुंचा तो वन
वृंदावन की खूबसूरती, वहाँ की महक, वहाँ की सौंधी हवा देखकर उसे खूब मजा आने लगा। रात के करीब 12 बजने वाले थे। आलोक वहाँ पर रखे एक मटके से निकालकर माखन खाने लगा क्योंकि उसे भूख भी बहुत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी आलोक को ढूंढने लगे। पूरे मंदिर में भी ढूंढने के बाद जब उन्हें आलोक कहीं नहीं मिला तो पंडित जी की हालत खराब होने लगी। आलोक निधि वन में मस्ती में माखन खाए जा रहा था कि तभी एक स्त्री आलोक के पास आई और उसे अपने गोद में बिठाकर खूब प्यार करने लगी। आलोक ने भी उनसे खूब सारी बातें की। स्त्री ने बताया कि मेरा भी एक छोटा सा नटखट बालक है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तब तक एक छोटा सा बच्चा भी वहाँ आ पहुँचा। हाथों में बांसुरी, आंखों में एक अलग सी चमक लिए उसने आलोक से दोस्ती कर ली। आलोक उस बच्चे के साथ पूरी रात खेलता रहा और थक हार कर वहीं पेड़ के नीचे सो गया। अगले दिन सुबह आलोक के पिता उसे ढूंढते हुए निधि वन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आलोक तो पेड़ के नीचे सो रहा है। उसके मुंह पर माखन लगी हुई है, हाथों में बांसुरी, सर पर मोर मुकुट और मुस्कुराहट के साथ वह एकदम गहरी निद्रा में डूबा हुआ है। यह दृश्य देखकर पंडित जी के होश उड़ गए। उन्होंने आलोक को उठाया, लेकिन रात भर तो उसने रासलीला की थी, इतनी जल्दी कैसे उठ जाता। उसे गोद में उठाकर पंडित जी घर ले गए। रास्ते में जो भी आलोक को देखा वह उसका आशीर्वाद लेने लग जाता क्योंकि वह देखने में पूरी तरह बाल गोपाल लग रहा था। आलोक ने बताया कि इस घटना के बाद हर रोज उसे सपने में यही दिखता है। खैर अभी तो आलोक काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन उसने बताया कि लगभग हर दिन वह इसी प्रकार के सपने में डूबा रहता है। मथुरा में लोग उस पर श्री कृष्ण की कृपा मानते हैं। एक अभागा सा लड़का जिसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी उसका जीवन खत्म न हुआ। पंडित जी ने उसे संभाला, उसे बड़ा किया। अब श्री कृष्ण की उन पर अपार कृपा देखकर मथुरा वाले भी आलोक को खूब मानते हैं। शीतल को इस बारे में कोई आभास नहीं है। जब शीतल ने अपने बच्चे और अपने परिवार को छोड़ना तय किया तो वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। उसने अपना एक नया जीवन बसा लिया और आलोक को एक बहुत ही अच्छा जीवन भी मिल गया। कहते हैं जब सब कुछ आपकी मर्जी से हो तो अच्छा है, और यदि आपकी मर्जी से कुछ ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता तो वह श्री कृष्ण की मर्जी से होता है। और कहीं न कहीं आलोक के साथ भी यही हुआ। श्री कृष्ण ने उसे अभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उनके साथ रहे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।